जरा सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसा पत्थर दूं जिससे आप किसी भी लोहे की चीज को सोने में बदल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप शायद तुरंत दौड़ पड़ेंगे, हर लोहे की चीज को छूकर उसे सोने में बदल देंगे और देखते ही देखते करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके पास यह जादुई शक्ति सिर्फ एक दिन के लिए है, तो क्या आप उसे बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सभी के पास एक असली जादुई पत्थर है, समय, और हम इसे आलस की वजह से यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना और समझ लिया तो यकीन मानिए, आज के बाद आलस आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत के आश्रम में एक शिष्य रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, आलस्य। जब भी गुरुजी उसे कोई काम करने को कहते, वह कहता, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। जब कल आता तो वह फिर सोचता, अभी भी देर नहीं हुई, परसों कर लूंगा। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता और अंत में वह कुछ भी नहीं करता था। गुरुजी ने उसे कई बार समझाया, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन गुरुजी ने उसे एक छोटा सा काला पत्थर दिया और बोले, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इससे तुम जिस भी लोहे की चीज को छुओगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह जादू सिर्फ आज के सूर्यास्त तक ही काम करेगा। उसके बाद यह सिर्फ एक मामूली पत्थर रह जाएगा। शिष्य की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हर आलसी आदमी के साथ होता है। शिष्य ने सोचा, अभी तो पूरा दिन बाकी है, पहले सोचता हूं कि किस चीज को सोने में बदलूं। फिर वह कल्पनाओं में खो गया। पहले मैं अपनी झोपड़ी के बर्तन सोने में बदलूंगा, फिर गांव के बाजार से और लोहा खरीदूंगा, फिर राजा के महल में जाकर उसके खजाने को भी सोने में बदल दूंगा। वाह, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना सोचते सोचते उसे भूख लगी तो उसने सोचा, पहले खाना खा लूं, फिर तो आराम से सोना बना लूंगा। उसने खाना खाया। पेट भरते ही उसे आलस आ गया। उसने खुद से कहा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर सो लेता हूं, उठकर पूरा काम कर लूंगा। और वह सो गया। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। वह घबराकर उठा और जैसे ही उसने पत्थर उठाया, सूर्यास्त हो गया था। वह भागता हुआ बाजार की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ बेटे, बहुत सारा सोना बना लिया? शिष्य का चेहरा उतर गया। उसने रोते हुए कहा, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक और मौका दे दीजिए। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, समय किसी के लिए नहीं रुकता बेटे। अगर तुमने सुबह ही काम शुरू कर दिया होता तो आज तुम सबसे अमीर व्यक्ति होते, लेकिन तुमने समय को हल्के में लिया और अब पछता रहे हो। शिष्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, आलस से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। इस कहानी में वह आलसी शिष्य कोई और नहीं, हम सब हैं। हम भी कई बार अपने जीवन के सबसे बड़े अवसरों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें कल पर टालते रहते हैं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ मैच के दिन प्रैक्टिस करते तो क्या वे महान क्रिकेटर बन पाते? अगर बिल गेट्स सिर्फ सपना देखते और काम शुरू न करते तो क्या वे माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? अगर कोई किसान बीज बोने में देरी कर दे तो क्या वह कभी फसल काट पाएगा? सफलता उन्हीं को मिलती है जो अभी काम करना जानते हैं। अभी उठो, अभी करो। आलस्य आपको सिर्फ एक ही चीज देगा, पछतावा। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसे कल पर मत छोड़िए। अभी से शुरुआत कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, अभी से अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। वरना जब आप जागेंगे तो पाएंगे कि समय आपके हाथ से फिसल चुका है। अब आप बताइए, क्या आप भी उस आलसी शिष्य की तरह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या अभी से अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं?
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।